ना खाने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना कमाने की टेंशन, ना बीवी की टेंशन है। और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वैसे शरीर टेंशन का घर बनता जाता है। आज ये काम रह गया, कल वो काम रह गया, आज ये लाना है, आज वो लाना है। आओ सुनो, बड़ा प्यारा भजन ये। आओ प्रभु। हाँ, खाली सैंपलर और कीबोर्ड तुम भी हटा लो। 2 पीस बहुत है बस, तीसरे की जरूरत नहीं है, 2 बहुत है। हाँ है नहीं, मुझे वैसे भी जरूरत नहीं होती, मुझे इनको बुलाना पड़ता है यार, भाई है अपने, परिवार है अपना। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बजाने वाला ना भी मिले तो मेरे फोन में इतना मसाला होता है, फोन लगा करके भी मैं भक्तों को अपने बस में कर लेता हूँ। बोलो साचे दरबार की, दरबार की। आओ सुनो ये बड़ा प्यारा भजन। हाँ, थोड़ा कीबोर्ड सुर दिखा दो बस पीलू के। 3.5 कर लो या 4 ही कर लो। 4:30 होने वाले, सिर्फ 4 बजने वाले हैं। 4:30 होने, 4:30। हमारे भीम जी चाय के इंतजार में बैठे हैं। और सुनो बड़ा प्यारा भजन है आप सभी के लिए। जैसे इंसान बड़ा हुआ तो टेंशनें बढ़ गई कैसे। थक गया हूं मैं रोटी के पीछे भाग भाग कर, उठ जाता हूं अब रातों को भी मैं जाग जाग कर। काश मेरा वो बचपन फिर से आ जाए, काश मेरा वो बचपन फिर से आ जाए। कौन सा बचपन? जब माँ खिलाती थी भाग भाग कर और हमें सुलाती थी खुद जाग जाग कर। वो बचपन याद आता है। कौन सा बचपन? वो स्कूल ना जाने का बहाना और जाने पर घंटों आंसू बहाना। वो बचपन याद आता है। अपनी पेंसिल खो देना और दूसरे की रबड़ चुरा लेना। वो बचपन याद आता है। वो शक्तिमान देखने के लिए भाई से लड़ना। किस किसने देखा शक्तिमान? इन्होंने तो कलर में देखा है, हमने तुमने ब्लैक एंड व्हाइट में देखा है। वो भी कैसे? टीवी पर, शटर वाले टीवी पर। कलर टीवी। टीवी देख रहे हैं, अगर ऊपर कौवा कबूतर बैठ गया एंटीने पे, फटाफट जाए देख के फटाफट बता दियो ठीक है, हाँ बस बस ठीक है, छोड़ देंगे। वो बचपन याद आता है। मेरी खो गई कलम दबाते अब मैं क्या करूं। वो गुजरे दिनों की बात अब मैं। मीठी मीठी ताली बजानी है। 1 2 3 4। मेरी खो गई कलम दबाते अब मैं क्या करूं। मेरी खो गई कलम दबाते अब मैं क्या करूं। वो गुजरे दिनों की बात अब मैं क्या करूं। वो गुजरे दिनों की बात अब मैं क्या करूं। कैसा था हमारा बचपन? कहाँ गए भाई साहब? अभी तो बैठे हुए थे। भाई साहब बाहर आ जाओ। तकती
पर हम काखा काखा लिखते थे, तख्ती पर हम काखा काखा लिखते थे। किस किसने लिखा है तख्ती पर? तुमने नहीं लिखा? जिसने तख्ती इस्तेमाल किया हाथ ऊपर करो ना, शर्माते क्यों हो? आपने भी? वो जमाना ही और था साहब। आजकल के बच्चों से पूछो तख्ती क्या होती है, पता है? एक लकड़ी की बनी होती है, स्लेट तो चकोर होती है, चारों तरफ से समतल, लेकिन लकड़ी की जो तख्ती हुआ करती थी वो लंबी होती थी, और जिसमें हाथ में पकड़ने का एक जत्था बना होता, जिसको हम पकड़ते हैं हाथ से। ताली बजाओ ना। तख्ती पर हम काखा काखा लिखते थे, वो काले अक्षर हीरे मोती लगते थे। तख्ती पर हम काखा काखा लिखते थे, वो काले अक्षर हीरे मोती लगते थे। स्कूल जा रहे हैं और तख्ती पोतली तख्ती गीली है, अब कैसे सूखे? कैसे कैसे सुखा देते तख्ती को? अरे बताओ, शर्मा क्यों रहे हो? हाथ में पकड़ी और तेज तेज घुमा रहे हैं, जल्दी सूख जाए। और साथ में गाना भी गा रहे हैं, शायद और जल्दी सूख जाए। वो गाना कौन सा होता था? ताली बजाओ ना। ये बात, गीली गीली चली जा, सूखी सूखी आ जा, गीली गीली चली जा, सूखी सूखी आ जा। कितना प्यारा जमाना था वो सब। आजकल तो बस्ते भी मॉडर्न चल गए हैं। डोरेमोन, किसी के बस्ते में डोरेमोन टिका हुआ पीछे, किसी के में खरगोश छपा हुआ है। पहले ऐसे बस्ते नहीं होते थे। घर में कोई कपड़ा रखा है, सिलाई मशीन ली और थैला सिल दिया, थैला। किसी का यहां तक लटक रहा है, किसी का यहां तक, तो किसी का यहां तक। लेकिन उस जमाने में भी एक स्पेशल बस्ता होता था सिल्वर का, जो अटैची वाला होता था, हैंडल वाला होता था। और जिसके पास वो बस्ता होता था, बाकी लोग कहते थे ये बड़े घर का है, इसके माँ बाप पैसे वाले हैं। और अब न वो बस्ते न वो किताब, अब मैं क्या करूं? मेरी खो गई कलम दवात, अब मैं क्या करूं? कुछ खाने को मिले या ना मिले, सहेलियों को सहेली मिल जाए खेलने के लिए, हंस रही है मेरी सहेली तो वहां बिठा दी, और सहेलाओं को सहेला मिल जाए, समझ लो सब कुछ हो गया। पहले बच्चे मिट्टी में खेल करके बड़े हो जाते थे साहब, कब बड़े हो गए माँ बाप को पता ही नहीं चलता था। और आजकल के बच्चों को मिट्टी से बचाते हैं, पास का प्लेग्राउंड खाली पड़ा रहता है आजकल, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। पबजी जिंदगी खराब करती बच्चों की इस पबजी में। जो बचपन था हमारा खेल कूद में बीत जाए, खाने को मिले ना मिले, लेकिन खेलने कूदने के लिए सहेली और सहेला मिल जाए, समझ लो सब कुछ मिल गया। ना सर्दी की टेंशन, ना गर्मी की टेंशन। सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, सर्दी गर्मी हमको नहीं सताती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी, बस यारों की यारी हमको भाती थी। और हमारे जमाने के खेल भी कैसे कैसे थे, ताली बजाओ। खो खो पिट्ठू होते थे ना बाबू, इशारा कर रहे। खो खो पिट्ठू
जगह में ना, इस जगह में करामात है कुछ। यहाँ के बैठना नींद नहीं आएगी, चौकड़ी मार के बैठोगी, ताली बजाओगी तो नींद दूर भगेगी। नींद भी सोचती है अगर मैं ताली बजाने वाले के पास चली गई और भूल से ताली के बीच में आ गई तो मेरे कान में चपेटे पड़ेंगे। और जो चुपचाप बैठे हैं उनको तो नींद आनी है साथ, ताली बजाओ। पहले जमाने में भी खेल होता था, हम लोग खेलते थे, आज भी शायद बच्चे खेलते नहीं खेलते। वो कौन सा खेल? दो जने आमने सामने खड़े हो गए, दोनों ने आपस में हाथ टच कर लिए और नीचे से निकलना पड़ता है। कौन सा? किस किस ने खेला है? अरे वाह, तुमने भी खेला है? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठाते? सबको याद भी होगा अभी तक, और कम करना बबलू जी। चलो ताली बजाओ, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? ₹100 की अब तो जेल में, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अरे अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ये जो कितने प्यारे प्यारे खेल होते थे साहब। पहले अगर हमारी कोई चीज छूट जाए तो हम 2 मिनट में पता लगा लेते थे, आज वकील करना पड़ता है। थाने में जाओ, यार हमारी ये चीज खो गई। और पहले हम आपस में हमारी कोई चीज गुम होती तुरंत पता लगा लेते थे। बताओ कैसे? सारे इकट्ठे करे, आधा बाधा किसने बाधा, रामचंद्र की घोड़ी ने बाधा, तूने चुराई है। और आज देखो जमाना कहां से कहां पहुंच गया साहब। नवपोसंपा की बात अब मैं क्या करूं, मेरी खो गई कलम दवात अब मैं क्या करूं। एक ही साबुन होता था जिससे मेरी माता बहनें कपड़े भी धोती थी और नहाती भी उसी से थी। और बात यहां तक होते थे, माँ कहती थी बेटी खुले बाल करके बाहर मत जाना, बालों को बांध करके जाना, कोई ऊपरी हवा ना लग जाए। और आज इस छोटे से घोंसले पे तरह तरह के शैम्पू, महंगे महंगे कंडीशनर रगड़ रगड़ के लगाते हैं हफ्ते में कई बार, फिर भी बाल यही है। माँ बाप ने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढ दिया, बेटी उसी के साथ पूरी जिंदगी निभाती थी। कभी नहीं कहती थी कि मैं देखूंगी। एक बिचौलिया होता था, वही सब कुछ करता था, इधर की उधर उधर की इधर, कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। आज रिश्ता बाद में, पहले कहते हम तो देखेंगे आपस में। बेटी कहती है माँ मैं देखूंगी लड़का कैसा है। बेटा भी कहेगा कि माँ पापा से तो देख बोल नहीं रहा, तेरे से बोल रहा हूं, मैं भी लड़की पहले देखूंगा। वहां तक भी बात चलो छोड़ दो, मोबाइल का जमाना है, एंड्रॉइड 5G, वीडियो कॉलिंग, हेलो हाय कैसे हो, मैं ठीक हूं तुम कैसे हो, अरे मैं भी ठीक हूं। लड़की पूछ रही है मम्मी जी कैसी है, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, लड़की पूछ रही है मम्मी जी कैसी है। कभी अपनी मम्मी को मम्मी जी नहीं कहा, मम्मी जी कैसी है, अरे क्या बताऊं तबीयत खराब है थोड़ी सी, काम धंधा करना पड़ता है, जल्दी शादी कर लो, सारा काम मैं करूंगी, बिल्कुल हाथ नहीं लगाने दूंगी। एक दिन याद रही वो बात, 2 दिन याद रही, 3 दिन 4 दिन, उसके बाद लड़के को लेकर के अलग, बेचारी अकेली रह गई बुढ़िया। पहले त्योहार आते थे साहब, महीने महीने पहले पता चल जाता था कि ये त्योहार आ रहा है। और आज का त्योहार सिर्फ 1 दिन का, आया और चला गया। दिवाली आती थी, होली आती थी, पहले से पहले तैयारियां हो जाती थी, सब सच्चाई है जीवन की है। शादी घर में होती थी, शादी घर में होती थी तो सबको काम बांट दिया जाता था। ये बेटा बड़ा बेटा है, तू इधर से इधर के कार्ड निपटाने जाना, तू इधर का जाना। घर में कोई बड़ा बूढ़ा है तो उसको कुर्सी दे दी कि तुम हलवाई के पास बैठ जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज मार लेना, वहीं पहुंच जाएगी, वहां से हिलना मत, देखते रहना क्या हो रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसा होता था पहले।
कहते थे जिस घर से बेटी विदा ना हो जाए वो थैली अधूरी रहती थी, सूनी रहती थी। और आजकल तो मैरिज होम, वहीं से बेटी को विदा कर दिया, जैसे अपना कोई बोझ हल्का कर दिया। कभी भी मैरिज होम में आप शादी करो तो बेटी की विदाई अपने घर से, अपने चौखट से ही करना बड़ा शुभ होता है। और बेटी का नसीब भी आगे फलता है साहब, जिस घर में जाती है वो घर भी फलता है। ना वो शादी ना वो उत्सव होते हैं, अब त्योहार भी अपनी शोभा खोते हैं। ना वो शादी ना वो उत्सव होते हैं, अब त्योहार भी अपनी शोभा खोते हैं। अब ना चिट्ठी ना तारीख कोई आता है, वो पहले जैसा प्यार ना कोई निभाता है। ना चिट्ठी ना तारीख कोई आता है, पहले जैसा प्यार ना कोई निभाता है। भजन पसंद आए तो एक बार ताली बजा दो। ये ताली मेरे लिए नहीं, उनके लिए जिन्होंने ये भजन लिखा है, ज्ञान पंकज अग्रवाल जी, उनके लिए ताली बजाओ जरा एक बार।